हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। जहां दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। मैं हूं शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे देखने को लोग मिलते हैं जो कि इंसाफ पसंद बात कर रहे हों, इंसाफ पसंद बात करने के शौकीन हों। बहुत ही कम ऐसे लोग मिलते हैं। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिस पर हम रिएक्शन करेंगे। वो वीडियो एक शायर की है, अपूर्वा विक्रम शाह शायर का नाम है, जो कि एक हिंदू शायर है मगर ईमान रखता है, जज्बा रखता है, दिल के अंदर लोगों को सच्चाई बताने की ताकत रखता है। डर से सहमने वाला इंसान नहीं, शैतानों के सीने पर खड़े होकर ईमान की और हक की बात बोलने वाला इंसान। ऐसे इंसान को सलाम करने को दिल करता है। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो इसी तरह की अपूर्वा विक्रम शाह की ये वीडियो है। देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आपके अंदर का जो जुनून है, जो जज्बा है, जो आपके अंदर का ईमान है, वो ताजा हो जाएगा। एक देशभक्त की तरह बात करने वाला और एक इंसाफ की बात करने वाला एक मुशायरे की ये वीडियो है, और इस मुशायरे में अपने ईमान को ताजा करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, सच्चाई को बयान करने का अपने शायरी के अंदाज में, या अपूर्वा विक्रम शाह जो है जिस अंदाज में हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को बयान कर रहे हैं, आज के हालात पर भी उन्होंने कुछ बातें करी है। हम वो भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे हिंदुस्तान की जो ब्लैंक माइंड लोग हैं, जिनकी माइंड बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, सोचने समझने की कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, वो लोग क्या इस वीडियो को देखकर कुछ समझ पाते हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए। सिर्फ हवा में कहने वाली बातें नहीं है। वर्तमान संसद में 12 सांसद वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने के आरोप दर्ज है। 7 सांसद वो बैठते हैं जिन पर लूट, अपहरण और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं और शर्म से नजरें झुक जाएंगी आपकी। 2 सांसद वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने के केस चल रहे हैं। हिंदुस्तान वो देश है जहां मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो गए और कहे मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। सलाम करता हूं, आपकी गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं वो हिंदुस्तान है जहां अकबर की सेना का सेनापति नेतृत्व राजा मान सिंह के हाथों में होता है और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति नेतृत्व हाकिम खान निभाते हैं। तो मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। उसके बावजूद कहा जाता है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। अपने इतिहास को याद कीजिए, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज वजीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह वाह,
बहुत खूब, जिंदाबाद। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या सर? जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। वाह 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 वाह। और बिहार की जमीन पर सच्चाई को एक दस्तक दे रहा हूं, और मुझे डरे सहमे हुए लोगों की तालियों की आवश्यकता भी नहीं है। जो मंदिर रखने लायक थी, राम प्रसाद बिस्मिल की बहन, जो मंदिर रखने लायक थी, वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। और ये सिर्फ हवा में कहने वाली बातें नहीं हैं। वर्तमान संसद में 12 सांसद वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने के आरोप दर्ज है। 7 सांसद वो बैठते हैं जिन पर लूट, अपहरण और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, और शर्म से नजरें झुक जाएंगी आपकी। 2 सांसद वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने के केस चल रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। लोकतंत्र की महानता की बात कर रहे हैं साहब, और संसद की लोकसभा में खड़े होकर किसी एक कौम को आज गाली दे दी जाती है। हम सब ने वो शर्मनाक मंजर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है। उसके बाद ईमान मजमे वालों, आपके समक्ष केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आजादी के इतिहास को पढ़ा है, गाया है, सुनाया है। एक पन्ना आता है जब 85 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और शुमार की, जो एक हिंदू मां के बेटे के लिए मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। क्या, वाह 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 वाह। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान वो देश है जहां मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती, जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से, जो बंबई कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो गए और कहे मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। सलाम करता हूं आपकी कौम को। और मुझे ये कहने में ना कोई संकोच है ना कोई डर है कि जो हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात पर इंशाअल्लाह बोल सकता है, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार भी नहीं। वाह वाह वाह। और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, यह आपके और हमारे भाईचारे का सबूत है। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और सच लिखने में जिस दिन भी कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। क्या बात है। तो दोस्तों, ये थे अपूर्वा विक्रम शाह, जो कि बहुत ही जबरदस्त और दिलकश शायर थे। देश की आज़ादी में घटने वाले हर घटनाओं को अपने कविताओं में, अपने शेर और शायरी में जबरदस्त तरीके से पिरोया हुआ। सलाम करने को दिल करता है ऐसे शायर को। बिना डरे, बिना दबे, बिना झुके इस तरह की शायरी कर पाना बहुत कम लोग के बस की बात है। आज तो बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं जो कि मौजूदा वक्त के हालात को देखते हुए डरे हुए, सहमे हुए हैं कि कहीं अगर हम खुलकर बोलते हैं, कहीं हम खुलकर कुछ कहते हैं तो कहीं हमारे ऊपर सरकारी चाबुक न चल जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के भय, इस तरह के डर से बहुत से लोग खुद के अंदर घुट घुट कर रह रहे हैं, लेकिन हकीकत बोलने को तैयार नहीं है, हकीकत कहने को तैयार नहीं है।
मैं सलाम करता हूँ इस अपूर्वा विक्रम सिंह का, जिसने जो है अपने शायरी के अंदाज पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे जमाना को ये बताने की कोशिश किया कि 12 सांसद ऐसे लूट मार, अपहरण और फिरौती और रेप जैसे केस हैं, और 2 सांसद तो ऐसे हैं जिनके दुकानों के सामानों को लूटने का केस है। किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक मजहब का अगर कोई इंसान जिसके ऊपर 1-2 केस, 4-6 केस या फिर 10-20 मान लो 10-20 केस हो, जो लीगल है, अनलीगल है, सही है, गलत है, कोर्ट ने उसको साबित किया है, नहीं साबित किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे खुले तौर पर गुंडा, उसे खुले तौर पर माफिया, उसे खुले तौर पर बाहुबली कहा जाता है, उसे खुले तौर पर जो है बदनाम किया जाता है। और दूसरे समाज से आने वाले लोग जिनके ऊपर सैकड़ों केस हो, सैकड़ों में वो जो है मुजरिम साबित हो गया हो, सैकड़ों में वो अपराधी सिद्ध हो चुका हो, कोर्ट द्वारा जो है वो जेल जा चुका हो, लेकिन वो सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, वो जो है अपराधी नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।